नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के द्वारा भारत और चीन पर लगाए जाने वाले 500% के टैरिफ के बारे में। और इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर अमेरिका ने जो 30% का टैरिफ लगाया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है। उन सभी जानकारी को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध पर क्या बातें की और इस पर क्या एक्शन लिया है। इन सभी जानकारियों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के प्रति अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर किया है और उन्होंने संकेत भी दिया है कि वह रूस से तेल, गैस और यूरेनियम जैसी ऊर्जा उत्पादों को खरीदने वाले देशों पर 500% के टैरिफ को लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो इससे रूस के व्यापार में काफी हड़कंप मच जाएगा, जिसकी वजह से रूस को तो नुकसान होगा ही, साथ ही भारत और चीन के व्यापार पर भी असर पड़ेगा। और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अमेरिका ब्रिक्स देशों से कितना डर रहा है और वह अपनी नई नई चालों का इस्तेमाल करके ब्रिक्स देश को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका यह नहीं चाहता है कि ब्रिक्स देश अपनी नए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को लेकर आए। अगर ब्रिक्स देश अपने नए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को लेकर आता है तो उससे डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। और इसी डर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के व्यापारों पर 500% की टैरिफ लगाकर उन देशों के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें भारत और चीन शामिल है। और अब रूस इस पर अपनी क्या कार्रवाई करने वाला है, इसको हम आपको आगे की वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें। तो साथियों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों पर भारी भरकम की टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे दुनिया भर में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। और इसी बीच उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि वह रूस से तेल, गैस और यूरेनियम जैसे उत्पाद को खरीदने वाले देशों पर 500% की टैरिफ लगाने के प्रस्ताव पर गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं। और इस कदम को उठाने का उद्देश्य सिर्फ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने पर दबाव बनाना है। दरअसल यह प्रस्तावित कानून साल 2025 के अप्रैल महीने में रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल द्वारा अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया था। और इस बिल में रूस की आर्थिक व्यापारिक ऊर्जा की कड़ी को रोकना था तथा रूस की कंपनियों और सरकारी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाकर रूस के तेल, गैस और यूरेनियम को खरीदने वाले देश के ऊपर करीब 500% की टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था। और कैबिनेट की बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह पूरी तरह से मेरा फैसला होगा, चाहे वह कांग्रेसी बिल को पास करें या फिर ना करें, मैं इसे लागू कर सकता हूं और इसे रोक भी सकता हूं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस 500% की टैरिफ पर विचार कर रहा हूं। और हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के प्रति अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर किया है। और एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने रक्षा मंत्रालय को यूक्रेन को ज्यादा हथियार देने का निर्देश दिया है, जो कि उनके प्लान में बदलाव का संकेत है। और सीनेटर ग्राहम ने कहा कि यह कानून रूस को आर्थिक रूप से अलग अलग करने की दिशा में एक ब्रेक थ्रू है और ट्रंप ने खुद इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। और ग्राहम ने हाल ही में कहा है कि अगर आप रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं और यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं तो अमेरिका में आपके सामान पर 500% का टैरिफ लगेगा। और अगर हम इस कानून के लागू होने पर बात करें तो इसका सीधा असर भारत और चीन के व्यापार पर पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत और चीन रूस से तेल और गैस को खरीदेगा तो उन्हें अमेरिका में अपने उत्पादों पर 500% की टैरिफ को झेलना पड़ सकता है। और इससे भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है। और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक 50% ब्राजील पर लगाने की घोषणा की गई है और वही कनाडा पर भी 35% लगाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा फिलीपींस, मोल्दोवा, श्रीलंका, लीबिया सहित 7 देशों पर भी नए टैरिफ को लगाने की घोषणा की है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह टैरिफ 1 अगस्त साल 2025 को लागू किया जाएगा। और अब हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को धमकी दी है कि अगर आप इस युद्ध को 50 दिनों में खत्म नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर 50% की टैरिफ और लगा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे इस युद्ध को किसी भी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस को युद्ध को छोड़कर उन्हें अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। और इस बात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट से ओवल ऑफिस में बातचीत के दौरान इस बात को कहा। और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के आए बयान को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने रूस पर 100% की टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। और वही सेकेंडरी टैरिफ लगाने का मतलब है कि रूस देश से तेल, गैस और यूरेनियम जैसे उत्पादों का रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी इस टैरिफ का असर पड़ेगा। और हम आपको बताते चले कि भारत ही रूस के साथ तेल का आयात करता है और अमेरिका ने कई बार भारत के रूसी तेल को खरीदने पर आपत्ति जता चुका है। हालांकि भारत ने हर बार इसे देश हित की बात कहकर मना कर दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर रूस मेरी बात को नहीं सुनता है तो उसे दुनिया भर में अलग थलग करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और अगर कोई भी देश रूस की मदद करने के लिए आगे आएगा तो उस पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देशों का मजबूत रहना बहुत जरूरी है और ऐसे में अगर यूरोपीय देश अमेरिका के सैन्य उपकरणों को खरीदते हैं और उन्हें यूक्रेन को ट्रांसफर करते हैं तो अमेरिका को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इन सभी बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन युद्धों के लिए समाधान के लिए उठाया गया। हमारा यह कदम रूस और यूक्रेन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपने मित्रता के संबंधों को बढ़ाने का जिक्र किया है और उन्होंने रूस को कई मौके भी दिए हैं। और यूक्रेन चाहता है कि वह रूस के साथ मिलकर उनसे समझौते के बारे में बातचीत करें। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर आरोप लगाया है कि वह इस युद्ध को लंबा खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को तानाशाह तक कह दिया। और हाल ही के दिनों में यूक्रेन पर रूस ने बड़े हमले और आवासीय इलाकों पर बमबारी किया था और इस बात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब रूस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच शांति स्थापित हो, इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग ने सोमवार को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। और मुलाकात के दौरान उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा कि हम आपके साथ हैं और हम आपके वायु सुरक्षा बल को मजबूत करने के लिए उन सभी हथियारों को देने के लिए तैयार हैं जिससे आपके सुरक्षा बल को ताकत मिल सके। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर कहा कि हमें अमेरिका के नेतृत्व से उम्मीद है, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी महत्वाकांक्षाओं को बलपूर्वक नहीं रोका जाता है। रूस ने राजधानी कीव सहित यूक्रेन के शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और क्रूज के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और रूसी हमले का मुकाबला करने में यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें। जय श्री राम।